हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवाना में। यार मेरा नाम मोहित गोस्वामी। तो ये देखो, लास्ट लेक्चर में अपन कवर कर चुके थे यार अपना कंक्रीट क्या होता है। वो लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह अलग रखी है। तो आज अपन कवर करने वाले कि यार इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कंक्रीट की, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं कि यार अपना कंक्रीट होता क्या है। देखो, कंक्रीट मैंने आपको बताया था, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट एक अपना मिक्सचर होता है जो कि अपन को बाइंड करने में बाइंडिंग मटेरियल होता है। जैसे अपना सीमेंट सीमेंट वाटर सीमेंट प्लस वाटर का अपना मिक्सचर होता है। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा भैया, मोर्टार पढ़ा था। तो मोर्टार एज सच कंक्रीट से डिफरेंट मटेरियल था। मोर्टार और कंक्रीट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस क्या बताया था कि मोर्टार में अपना क्या होता है, अपने एग्रीगेट वगैरह मतलब जो पत्थर वगैरह होते हैं वो अपने नहीं होते। और मोर्टार का अपना यूज होता है कि यार जब अपन जो सीमेंट वगैरह अपना जो अपन फिल करते हैं ईंटों के बीच में, जब अपन ईंट से ईंट जोड़ रहे होते हैं तब अपन मोर्टार का यूज करते हैं। बट जब अपन क्या है, पिलर वगैरह बना रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, एक मसाला जैसा पूरा एक आपने देखा होगा मशीन के अंदर मिक्स होके बनता है। उसमें क्या अपनी गिट्टी जो डलती है ना, छोटे छोटे पत्थर, तो वो अपना क्या कहलाता है भैया, वो अपना कहलाता है कंक्रीट। तो ये अपन ने कवर कर लिया था। अपन देखेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो इसकी अपन देखते हैं यार फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज लगभग जो जो अपन ने इसमें पढ़ा है भाई फर्स्ट यूनिट में, सबकी लगभग सेम है। सब में अपन ने स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही अपन इसकी देखेंगे कि अपना कंक्रीट में स्ट्रेंथ का क्या रोल है। जैसे कि अपन देखो, कंक्रीट में अपन देखते हैं कि कंक्रीट जो अपनी है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है। अब वो कैसे, कि मतलब एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू विथस्टैंड लोड। मतलब जो अपना कंक्रीट है उसके पास एक एबिलिटी होती है कि वो मतलब अपन जैसे कुछ भी उस पर लोड वगैरह पड़ता है। जैसे अपना भाई पिलर है, तो पिलर पे क्या है, जो अपन पूरा ऊपर रूफ वाला स्ट्रक्चर बन रहा होता है ना, उसका पूरा लोड काय पे आता है भाई, पिलर पे। तो पिलर में क्या भरा होता है, कंक्रीट ही रहता है ना। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, कंक्रीट के पास एबिलिटी है कि वो मतलब कोई भी इसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है ना उसको मतलब सह पा रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी स्ट्रेंथ। दूसरा क्या है, मतलब सबसे अपन स्ट्रेंथ में अभी तक अपन ने देखते हैं, अपन ने सबसे ज्यादा किसकी बात करी है भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। मतलब इस पे जो भी अपन लोड वगैरह पड़ रहा है, इससे अपना क्या है, कंक्रीट अपना कंप्रेस नहीं होता। तो सबसे ज्यादा मेनली अपन क्या पढ़ते हैं इसमें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, अब दूसरी अपनी प्रॉपर्टी क्या भी है, डेंसिटी। मतलब अब भाई ये कॉमन सेंस वाली बात है। मतलब अब जो क्या है, अपना जो कंक्रीट है अगर उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब पतला ज्यादा होगा, तो पहली बात तो सेट नहीं हो पाएगा। और उसके ऊपर अगर अपन कोई भी लोड वगैरह डालेंगे तो लोड अपना झेल नहीं पाएगा। ठीक है, तो इससे मतलब अपन को क्या सीखने मिल रहा है कि यार अपने जो मतलब डेंसिटी है वो अच्छी खासी थोड़ी मतलब ज्यादा होनी चाहिए, जिससे क्या है अपना इजीली वो सेट भी हो पाए और उसके ऊपर कोई भी लोड या इम्पैक्ट वगैरह पड़े तो उसको झेल पाए। ठीक है, तो ये उसकी होती है डेंसिटी। तो यार डेंसिटी का फॉर्मूला अपना क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वही वही अपन देखेंगे यार, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एग्रीगेट। अब देखो, डेंसिटी अपनी डिपेंड कहाँ पे करती है। देखो, अपना कंक्रीट में क्या क्या होता है, सीमेंट होता है, वाटर होता है, और कोर्स एग्रीगेट होता है, और सैंड भी होता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज्यादा अपना क्या है भाई, डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपनी एग्रीगेट्स के ऊपर। मतलब जो अपन पत्थर डाल रहे हैं ना, तो जो मेन अपनी डेंसिटी डिपेंड कर रही है कंक्रीट की, वो काय के ऊपर करती है भाई, एग्रीगेट्स के ऊपर। ठीक है, अपन देखेंगे कि इसकी यार वर्केबिलिटी क्या होता है। देखो, वर्केबिलिटी का मतलब आपको समझाया था कि यार वर्केबिलिटी होती है मतलब कोई भी अपनी चीज है, जैसे कि अपने कंक्रीट है, तो अपन उसको कितने अच्छे से लेके उसके ऊपर काम कर पा रहे हैं या कितने अच्छे से अपन उसको यूज में ले पा रहे हैं, तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, वर्केबिलिटी। तो देखो, ईज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, मतलब ईज ईज के साथ अपन कंक्रीट को मिक्स कर सके, प्लेस कर सके, मतलब जहां भी अपन को उसको लगाना है वहां पे इसको प्लेस कर सके, और कॉम्पैक्ट कर सके। मतलब जैसे कॉम्पैक्ट का मतलब ऐसे बोलते हैं ना अपन, ठास ठास के भरना, तो होता है मतलब उसको कॉम्पैक्ट भी कर सके। ठीक है, तो इसकी क्या कहलाती है भाई, वर्केबिलिटी। शुड नॉट बी नीदर टू ड्राई और नॉट टू वेट। मतलब जो अपना है जो कंक्रीट हो, ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब चौथा क्या अपन देख रहे हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी। देखो, ड्यूरेबिलिटी क्या है। अब भाई अपन जो अपन घर बनाते हैं तो अपन क्या सोच के बनाते हैं कि यार इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छे लंबे समय तक चले। ऐसा तो है नहीं कि यार अपन ने बनाया और 2-4 साल में अपना घर खत्म हो गया, तो ऐसा तो अपन सोचते नहीं है ना। तो अपन क्या देखते हैं, अपना जो भी अपन चीज लगा रहे हैं भाई वो ड्यूरेबल हो। ऐसे ही अपन कंक्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि यार अपना कंक्रीट जो है वो ड्यूरेबल हो, मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट वेदरिंग, केमिकल अटैक एंड वेयर। मतलब जो भी अपने वेदर के इफेक्ट है कंक्रीट के ऊपर यार, तो वो अपन को मतलब ये झेल सके। और कोई भी केमिकल अटैक वगैरह, जैसे यार जो भी अपन केमिकल अटैक वगैरह हो जाते हैं ना, तो वो भी ये झेल सके। और एक यार क्या है, इंश्योर लॉन्ग लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब ये इंश्योर करे कि अपना स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग लाइफ तक चले, मतलब लंबे समय तक जो अपना स्ट्रक्चर है वो टिका रहे। ठीक है, तो अब पांचवें अपन क्या देखते हैं, परमेबिलिटी। यार ये आपने देखो थोड़ा इसमें आपको कंफ्यूजन लगेगा बट समझो,
एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू अलाउ वाटर और लिक्विड टू पास थ्रू देम। मतलब परमिएबिलिटी एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है कंक्रीट की जो अलाउ करती है वाटर को या लिक्विड को अपने अपने अंदर से पास होने देना। अब देखो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई अपना कंक्रीट है वो अपने अंदर से वाटर को पास होने दे रहा है तो इसका मतलब कि वो अच्छा कंक्रीट है। ये अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब कंक्रीट एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू अलाउ वाटर और लिक्विड टू पास थ्रू देम। जब कंक्रीट अपन अपने अंदर से वाटर या लिक्विड को पास करने देगा तो उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं परमिएबिलिटी। अब अगले वाले पॉइंट में अपन क्या देखने मिल रहा है कि लोअर परमिएबिलिटी इक्वल्स टू बेटर क्वालिटी। अगर किसी भी कंक्रीट की परमिएबिलिटी कम होगी, लोअर परमिएबिलिटी अगर अपनी कम होगी तो उसकी क्या क्वालिटी अपनी भाई ज्यादा होगी। अब ये ऐसा क्यों है, देखो अगर कोई कोई कंक्रीट अपने अंदर से पानी पास होने दे रहा है इसका मतलब यार वो अच्छा कंक्रीट नहीं है। बट ये इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है। अगर मान लो किसी चीज की परमेबिलिटी अपनी कंक्रीट की परमेबिलिटी कम है, मतलब इसके अंदर से वाटर कम पास हो रहा है तो इसका क्वालिटी अपने आप ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें भी ऐसा कोई ऐसा मतलब है नहीं कि आपको समझना है, ठीक है। सिक्स्थ अपना पॉइंट क्या भी है, श्रिंकेज। श्रिंकेज में क्या होता है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर। जब कंक्रीट के अंदर से मॉइस्चर या जो पानी उसके अंदर प्रेजेंट होता है जब वो चला जाता है उसके वजह से क्या होता है, अपना कंक्रीट सिकुड़ जाती है थोड़ी। मतलब पहले वो क्या फैली हुई स्टेट में रहती है बट थोड़ा इसके मतलब श्रिंक हो जाती है मतलब सिकुड़ जाती है, तो वो अपनी कहलाती है भाई श्रिंकेज। तो ये अपन देखो कंफ्यूज मत होना, अपन इसकी क्या पढ़ रहे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेवेंथ अपनी प्रॉपर्टी क्या है, क्रीप। मतलब स्लो डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट अंडर सस्टेन्ड ओवरलोड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब अब जो अपनी थोड़ा अपन ने देखा होगा गांव वगैरह में जो बीम वगैरह ऐसी डल जाती है ना, तो क्या इस पे बहुत जब लंबे समय तक उस पे लोड पड़ा रहता है तो इनमें हल्का सा एक डिफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब हल्का सा एक झोल टाइप का आ जाता है, तो वो कहलाता है अपना क्रीप। मतलब जब अपने कंक्रीट के ऊपर बहुत लंबे समय तक कोई भी लोड या प्रेशर रहता है ना तो उसकी वजह से उसमें जो डिफॉर्मेशन आ जाता है, मतलब छोटा सा ऐसा, मतलब कि मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाए तो वो अपनी कहलाती है क्रीप। तो ये अपनी होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे ही मतलब अपन देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया था कि यार होता क्या है, जैसे कि बाहर से मैं कैसा दिख रहा हूँ भाई, लंबा हूँ, गोरा हूँ, या जो भी जो है मतलब बाहर से दिख रहा हूँ वो क्या है भाई, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे जो मेरी चीज अंदर काम कर रही है वो क्या है, मेरी केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम टू सेम अपन इसमें देखना है कंक्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये उसकी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई देख लेना लिख लेना। हाँ, अब अपन इसकी देखें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहला क्या है, रेजिस्टेंस टू चेंज केमिकल अटैक। मतलब जो भी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन देखेंगे, मतलब अपना जो कंक्रीट है और इस पे भाई कोई केमिकल अटैक कर रहा है, मतलब कोई भी केमिकल अटैक हो रहा है तो ये इसको रजिस्ट करे, मतलब अपने ऊपर ना होने दे। तो सबसे पहले तो ये क्या है इसकी प्रॉपर्टी, मतलब ये जो केमिकल अटैक होते हैं इसके ऊपर वो उसको रजिस्ट करता है, ठीक है। एबिलिटी टू रजिस्ट एसिड, अल्कली, सॉल्ट एंड सल्फेट। मतलब सल्फेट, सॉल्ट, अल्कली या एसिड का इसके ऊपर अटैक करता है तो इसको रजिस्ट कर देता है, ठीक है। सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट इन सीवेज एंड मराइन स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, अब अपना जो सीवेज टैंक बनते हैं, मतलब जो भी अपने घर से, या समझ रहे हो आप सीवेज क्या होता है, वो अपना जब निकलता है घर से तो क्या होता है, कंक्रीट के स्ट्रक्चर से ही पास होके जाता है ना यार। मतलब जो भी आपने नाली बनाई है, जो भी आपने चैनल बनाई, तो एक एक तरीके से उसके अंदर कंक्रीट से ही बनी हुई होती है। तो क्या होता है, सीवेज के साथ एक केमिकल रिएक्शन वगैरह ना कर ले फॉर्म, तो इसलिए क्या होता है कंक्रीट अपने ऐसे रजिस्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, मतलब जो सीवेज जा रहा होता है ना उसके साथ रिएक्शन नहीं करता है ना। सेकंड क्या है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। मतलब केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। मतलब जिसके अंदर कंक्रीट होता है, सीमेंट, कंक्रीट के अंदर क्या क्या होता है, सीमेंट होता है और अपना वाटर होता है, तो सीमेंट और वाटर एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ये इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। हाइड्रेशन से आपको समझ आता है कि यार हाइड्रेशन में बात काय की होती है, वाटर की, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि क्या बोल रहा है कि मतलब प्रोड्यूस हीट एंड हेल्प इन सेटिंग एंड हार्डनिंग। क्या होता है जब ये सीमेंट और वाटर का रिएक्शन होता है कंक्रीट के अंदर, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है इससे क्या होता है, मतलब सेटिंग और हार्डनिंग में कंक्रीट की हेल्प करता है। जो कंक्रीट सेट होता है ना उसकी वजह से जो हीट निकलती है वो कंक्रीट को सेट होने में हेल्प करती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट अपना क्या है भाई, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, AAR, RRR। देखो अल्कली अपना क्या होते हैं, बेस, जो भी अपन को बेस पाए जाते हैं ना, और एग्रीगेट क्या है अपना पत्थर। मतलब अल्कली और एग्रीगेट की रिएक्शन होती है, सीधी बात, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन अल्कलीज इन सीमेंट एंड रिएक्टिव एग्रीगेट कॉजेज एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग। अब देखो क्या होता है, कभी कभार क्या होता है अपने कंक्रीट, मतलब जो अपना कंक्रीट है, देखो नेचर में सब पाया जाता है, एसिड भी होता है कहीं कहीं, बेस भी होता है। जब अपने कंक्रीट में भाई कहीं जैसे मान लो बेस आ जाता है तो
अल्कलीज आ जाती हैं तो एग्रीगेट के साथ रिएक्शन करती हैं, मतलब पत्थर के साथ रिएक्शन करती हैं। तो उस रिएक्शन से क्या होता है, एक्सपेंशन और क्रैकिंग हो जाता है। अब देखो, अल्कली और पत्थर रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब रिएक्शन हो रहा है उनके बीच, तो एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। अब जब दूर जा रहे हैं तो भाई अपना कंक्रीट सेट हो चुका है। अब सेट होने के बाद क्या होगा भाई, एक्सपेंड होगा, मतलब थोड़ा फैलेगा। अब फैलने की वजह से भाई अब जैसे कंक्रीट सेट हो गया, अब फैल रहा है, तो सीधी सी बात है यार, उसमें क्रैक आ जाएंगे। तो ये अपनी तीसरी होती है, मतलब तीसरी। चौथा अपन देखते हैं कार्बोनेशन, मतलब रिएक्शन विद कार्बन यार, रिएक्शन ऑफ कंक्रीट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एयर। अब जब कंक्रीट का रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ, तो ये एयर फॉर्म करता है। और इसमें आप ज्यादा दिमाग मत लगाना भाई, बस याद कर लेना कि अगर कंक्रीट अपना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अपनी एयर बनेगी, ठीक है। रिड्यूस अल्कलिनिटी एंड मे कॉज करोजन ऑफ स्टील। अब जिसके वजह से क्या हो सकता है भाई, अल्कलिनिटी कम हो सकती है यार अपनी इसकी, ठीक है। और उसके वजह से क्या होता है, जो अपना स्टील रहता है ना, कभी कभी अपन सरिये डालते हैं जो पिलर के बीच, उसमें करोजन हो सकता है, यानी जंग लग सकती है। तो यार ठीक है, अपन चौथा, अरे कार्बोनेशन रिपीट हो गया क्या? हाँ। तो अपनी पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, सल्फेट अटैक, मतलब रिएक्शन ऑफ कंक्रीट विद सल्फेट सॉल्ट इन सॉइल और वाटर। मतलब सल्फेट अटैक क्या है, मतलब अपना कंक्रीट की रिएक्शन किसके साथ होगी भाई, सल्फेट के साथ। कंसंट्रेशन नहीं, कंक्रीट है ना, कंक्रीट रिएक्शन किसके साथ होगी, सल्फेट के साथ। लीड टू एक्सपेंशन क्रैकिंग एंड डिटेरियोरेशन, मतलब अगर अपना कंक्रीट सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे क्या होगा भाई, एक्सपेंशन होगा, क्रैक हो सकते हैं, या फिर डिटेरियोरेशन, मतलब अपनी जो कंक्रीट है वो सड़ सकती है, ठीक है, या खराब हो सकती है, कंक्रीट नहीं सड़ेगी, ठीक है। सिक्स अपना क्या है भाई, करोजन एंड करोजन ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब देखो रीइंफोर्समेंट का मतलब आपको क्या होता है था, सरिया, ठीक है। तो सरिये में करोजन लग सकता है, सीधी बात ये बोल रहा है। केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टील विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। अब देखो अपना कंक्रीट के अंदर क्या होता है भाई, मॉइस्चर भी होता है ना, ताकि उसमें अपन वाटर डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, मॉइस्चर अगर देखो सीधी सी बात है लोहे पे लगेगा तो उस पे क्या हो, जंग भी पड़ सकती है। तो इसके अंदर बता रहा है कि ये अपनी केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये अपन ने देख लिया कि अपने कंक्रीट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो इसमें जो भी मैंने पॉइंट्स आपको समझाए, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ ना आ रहा हो, ये सब आपने आपके डेली बेसिस पे देखे हैं क्या, क्या क्या होता है। अब अपन देखेंगे कि इसके मतलब टेस्ट क्या क्या होते हैं कंक्रीट के। ये जो देखो पहला वाला टेस्ट मैंने इसका देखो कंटेंट कितना सारा आपको इसमें दिया है, क्योंकि ये टेस्ट आपके भाई प्रैक्टिकल में तो आता ही आता है, साथ साथ एग्जाम में ये आता है आपके 7 नंबर में। तो ये चीज आपको समझने की अच्छी खासी जरूरत है। तो देखो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ इसे। हम्म क्या होता है, अब देखो ऐसा अपना एक स्ट्रक्चर होता है, पीछे आपको डायग्राम में दिख रहा है, सुनो रुको एक तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये जो बैच आप देख रहे हो, ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है यूट्यूब पर। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट लिंक मिल जाएगी, या फिर आप एडवारा इंजीनियर चैनल पर जाके देख सकते हो। और कुछ बैचेस जो कि आपके मैथमेटिक्स 2 बैचेस हो गए, और जो आपके कुछ बैचेस हैं जो टफ पढ़ते हैं आपको, वो भी आप जाकर के एडवारा ऐप पे पढ़ सकते हो। तो प्ले स्टोर से आप एडवारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या अगर आपको लैपटॉप पे बड़ी स्क्रीन में पढ़ने का मन है तो भैया advara.in वेबसाइट पर जाकर के यहां नीचे हल्का स्क्रॉल करोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, एकेटीयू के तो एकेटीयू सेलेक्ट करना, आरजीपीवी के हो तो आरजीपीवी सेलेक्ट करना, अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कंटेंट से पढ़ाई करिए। एक कुछ अपना इस तरीके का apparatus होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, देखो सबसे पहली बात समझो कि अपन कंक्रीट के टेस्ट करके हो रहा है, ताकि इससे अपन को पता चले कि यार जो अपना कंक्रीट है वो यूज करने लायक है कि नहीं। ये सब आपको पता है कि यार अपन टेस्ट किसी चीज का करते क्यों है। जैसे कि आपका टीचर आपका टेस्ट लेती है, वो क्यों लेती है क्या, ताकि इससे आपको पता चल सके टीचर को कि आप पढ़ लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है। इसलिए अपन टेस्ट करते हैं कंक्रीट का कि यार कंक्रीट अपना यूजेबल है कि नहीं, इसको अपन यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो कुछ अपना एक इस तरीके का apparatus होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं कंक्रीट का, उसमें अपना क्या डालता है भैया, सैंड, एग्रीगेट, वाटर प्लस सीमेंट। तो इसका अपन एक मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। अब उस मिक्सचर को यार अपन इसमें डालेंगे, पहला अपन इसको इतना फिल करेंगे। फिर अपने पास क्या होती है, एक टैंपिंग रॉड होती है, एक मतलब बहुत चौड़ी बना दी, ऐसी एक पतली सी अपने पास एक रॉड होती है। अब इस रॉड से अपन क्या करते हैं, जो ये जो अपन ने मिक्सचर डाला है, इसको अपन ऐसे 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 करके, मतलब इसको इसलिए करते हैं, इसको ऐसे ठोकते हैं, जिससे क्या होता है ये अपना जो मिक्सचर है ना अच्छी तरीके से और एक्सपेंड होके सेटल हो जाता है। ऐसे एक लेयर फिर अपन डालेंगे, फिर 20-25 बार इस रोड से उसको ठोकेंगे, ताकि इससे और अच्छा अपना मिक्सचर फैल जाए। फिर इस तरीके से अपन इसको क्या करते हैं, पूरा ऊपर तक अपना भर देते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना अपना क्या भरा है भैया, अपना इसमें अपना क्या भरा है, कंक्रीट भरा है, ठीक है। तो अब कुछ समय के लिए इसको अपन छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, ये नीचे जो अपना बेस है और ये अपना apparatus है, अपन क्या करेंगे, जब इस apparatus से उसको हटा देंगे एकदम से, एकदम से तो नहीं, मतलब आराम से हटा देंगे, थोड़ा हल्का सा सेट होने के बाद अपन देखेंगे अपना apparatus इस शेप में था,
ठीक है। अब मान लो कि यार अपन ने अपैरेटस हटाया और अपना कंक्रीट इसी फॉर्म में रह गया, मतलब जो अपना सीमेंट कंक्रीट का मिक्सचर था वो इसी फॉर्म में सेट रह गया, तो ये क्या कहलाएगा भैया, अपना ट्रू स्लम्प। मतलब ये जो अपना स्लम्प बना है वो ट्रू स्लम्प है और अपना भाई कंक्रीट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है। अब मान लो कि यार अपना अपन ने जो स्लम्प हटा दिया, स्लम्प मतलब ये जो ऊपर का है ना स्लम्प, इसको अपन बोलते हैं स्लम्प कोन टेस्ट। अब मान लो यार अपन ने स्लम्प हटा दिया और अपना जो कंक्रीट का मिक्सचर है वो थोड़ा बहुत अपना ऐसा गिर गया, ठीक है, और इतना आधा खड़ा रहा, तो वो क्या कहलाएगा अपना, वो कहलाएगा अपना शियर स्ट्रम्प। ठीक है, ये कहलाएगा अपना शियर स्ट्रम्प, मतलब अपना जो मतलब कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो आधा खड़ा हुआ है। ठीक है। अब मान लो कि यार अपन ने अपना जो बेस है नीचे का, अपन ने अपना क्या बोलते हैं इसको स्लम्प हटाया और अपना जो अपना कंक्रीट का स्ट्रक्चर था यार वो पूरा फैल गया, इसका मतलब जो अपना कंक्रीट थी वो अच्छे से सेट नहीं हुई थी, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोलैप्स, कोलैप्स स्लम्प। ठीक है। अब देखो ये बात तो आपको समझ आ रही है कि यार अपन ने ट्रू स्लम्प जो देखा, मतलब अपना कंक्रीट कंक्रीट का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसका मतलब यार कि ये कंक्रीट अच्छी होगी तभी तो ये खड़ा हुआ है, मतलब जल्दी सेट भी हो गया। और ये अपना क्या है, पूरा फैल गया, इसका मतलब ये क्या है, मतलब अपना कंक्रीट वाला स्लम्प क्या है, मतलब जो अपना कंक्रीट का मिक्सचर है वो अच्छा नहीं है, इसमें कुछ और चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मोटा मोटा ये आपने समझ लिया है कि अपना स्लम्प कोन टेस्ट होता क्या है, और इसको भाई आप बड़े अच्छे से समझना ताकि एग्जाम में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये। ठीक है। अब देखो इसका अपन डेफिनेशन देखते हैं। The slump cone test is used to determine the workability or consistency. अरे, the slump cone test is used to determine the workability or consistency of fresh concrete. देखो स्लम्प कोन टेस्ट अपन इसलिए करते हैं जैसे अपन वर्केबिलिटी या कंसिस्टेंसी टेस्ट करें, जो अपन ने फ्रेशली कंक्रीट बनाया उसकी वर्केबिलिटी या कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए अपन करते हैं भाई स्लम्प कोन टेस्ट। ठीक है। अब देख लो इसमें अपैरेटस मतलब अपन को चीजें क्या क्या यूज होती हैं। एक स्लम्प कोन यूज होता है जो मैंने बताया था आपको, एक टिन का वो कोन टाइप का होता है, टिन से बना हुआ होता है ना, तो उसकी हाइट अपनी 30 सेंटीमीटर होती है, डायमीटर 10 सेंटीमीटर, अपना बॉटम का डायमीटर 20 सेंटीमीटर, याद करना और लिख के आना। ठीक है। और ये क्या है, अपनी टैंपिंग रॉड होती है जिसको मैं बता रहा था ठोकने के लिए यूज होती है, उसका डायमीटर ये होता है भाई, उसकी लॉन्ग लंबाई होती है 60 सेंटीमीटर। और एक बेस प्लेट मतलब जिसपे अपना स्ट्रक्चर खड़ा होता है। ठीक है भाई। और इसका अपन प्रोसीजर देखते हैं, प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, प्लेस द स्लम्प कोन ऑन अ लेवल नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस। नॉन एब्जॉर्बेंट सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जिससे अपन मतलब अपन जो अपना स्लम्प रखे तो उसके अंदर का वाटर एब्जॉर्ब ना करने लगे। सीधी बात, यहाँ पे काय की बात हो रही है, बेस प्लेट की बात हो रही है। मतलब जो अपना स्लम्प है, स्लम्प कोन है, उसको अपन बेस प्लेट पे रख देंगे। ठीक है। दूसरा अपना इसका स्टेप क्या भैया, कि फिल द कोन विद कंक्रीट इन 4 इक्वल लेयर्स। मतलब मैंने आपको क्या बताया भाई, लेयर बाय लेयर भरेंगे, उसको बीच बीच में एक बार टैंपिंग रॉड से 20 या 25 बार टैप करते जाएंगे अपन। तो ये वो यही बोल रहा है कि फिल द कोन, मतलब जो अपने ये जो कोन बनेगा ना, इसको अरे ऐसा बनेगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 4 इक्वल लेयर्स में अपन कंक्रीट से फिल करते जाएंगे। और क्या बोलेंगे कि ईच लेयर इज टैम्प्ड 25 टाइम्स विथ अ रॉड। मतलब हर एक जो अपना, जैसे ये पहली लेयर बनाई है अपन ने कंक्रीट के, इसको 25 बार अपन टैम्प करेंगे भाई, किससे, टैंपिंग रॉड से। फिर चौथा क्या है, लेवल द टॉप सरफेस। अब मान लो कि अपना यहाँ तक इसमें ऊपर फिल हो गया है, तो अपन क्या करेंगे, जो अपना टॉप सरफेस है, ऊपर का सरफेस है, उसको अच्छे से लेवल कर देंगे, मतलब एकदम जैसे एकदम चिकना कर देंगे। ठीक है। फिफ्थ अपना क्या है, लिफ्ट द कोन वर्टिकली एंड स्लोली। अब जो अपना ये कोन है इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, हैंडल होते हैं। अब इन हैंडल को पकड़ के कोन को इजली 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 लिफ्ट कर दो, मतलब हटा दो, कोन को रिमूव कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को जोश नहीं दिखाना, एकदम आराम आराम से करना है ताकि क्या एकदम ये फैल ना जाए। ठीक है। सिक्स अपना क्या है, कंक्रीट सबसाइड्स स्लम्प्स। मतलब कंक्रीट एक स्लम्प के फॉर्म में जम जाएगा। स्लम्प अपना कैसा है, मतलब इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो अपना कहलाता है स्लम्प। ठीक है। सेवेंथ क्या भाई, मेजर द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन कोन एंड स्लम्प कंक्रीट। अब देखो क्या होता है यार, जैसे अपनी कंक्रीट की अपनी हाइट कितनी थी, स्लम्प की हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर। अब मान लो यहाँ पे अपना जैसे जो अपना कंक्रीट बना है, जो स्लम्प बना है, उसकी हाइट थोड़ी बहुत कम हो गई है, तो वो अपन को मेजर कर लेना है। तो ये अपना क्या है, स्लम्प कोन टेस्ट के अपैरेटस और उसका प्रोसीजर, सॉरी पर्पस, और इसका ये प्रोसीजर अपन देखेंगे कि यार इसका टाइप क्या क्या होते हैं स्लम्प के। स्लम्प अपने कितने टाइप के बनते हैं, तो ये मैंने आपको समझा दिया था। पहला अपना क्या बनता है भाई, ट्रू स्लम्प। तो मतलब ये अगर अपना ट्रू स्लम्प बन रहा है, इसका मतलब अपना जो कंक्रीट का अपन ने मिक्सचर बनाया वो अच्छा बना है। दूसरा क्या होता है अपना शेयर स्लम्प, मतलब ये मतलब बीच वाला काम है यार, कि अपना शेयर स्लम्प है, आधा अधूरा गिर गया है और अपना कंक्रीट का मिक्सचर उतना अच्छा नहीं बना है। और मान लो कि यार कोलैप्स स्लम्प बना है, मतलब पूरे खत्म है, मतलब स्ट्रक्चर इसका ढंग से बन ही नहीं रहा, तो वो अपना क्या कहलाएगा भाई, कोलैप्स स्लम्प। ठीक है। अब देखो ये इसका बड़ी एक प्यारा सा डायग्राम बनाना है, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट भी दिया है कितना किसकी क्या हाइट है,
और ये यहाँ पे हैंडल होते हैं, इन हैंडल को पकड़ के अपन उठाते हैं इसका। ये अपना क्या है, स्लम्प कोन, ये अपनी क्या है, बेस प्लेट। और ये अपनी क्या है, टैंपिंग रॉड, मतलब जिससे अपन टैंप करते हैं, ठीक है भैया। और रिजल्ट क्या है, स्लम्प वैल्यू, जो भी अपन ने वैल्यू अपन ने इसकी मेजर करी है, जो भी अपनी जो हाइट आएगी वो लिख देंगे अपना, ये अपना क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्या हुआ है अपना स्लम्प कोन टेस्ट। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रैक्टिकल में तो आते ही आता है, साथ साथ आपके एग्जाम में आता है, तो यार इस पे थोड़ा जोर दे लेना, ठीक है। बाकी एक और अपना रहेगा है कि यार ये अपना क्या है, कंप्रेसिव टेस्ट। इसमें क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अपना जो कंक्रीट है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है कि नहीं, मतलब उस पर कोई भी अपन जैसे लोड डाल रहे हैं अपने कंक्रीट के ऊपर, तो वो उस लोड को अपने ऊपर सह पा रहा है कि नहीं। ठीक है। अब मान लो यार कंक्रीट लोड ही नहीं सह पा रहा, तो किस काम का यार, आपका घर जल्दी से ढह जाएगा, काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके अपन प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, फिल क्यूब माउल्ड। अब देखो सुनो, सबसे पहले आप समझाता हूँ कि यार कंक्रीट अपना मतलब ये टेस्ट होता कैसे। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन जो अपना कंक्रीट का मिक्सचर है उससे अपन क्या बना लेते हैं, क्यूब वाला अपना सांचा होता है, मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, माउल्ड, इंग्लिश में माउल्ड बोलते हैं ना, हिंदी में सांचा बोलते हैं। तो इस सांचे में अपन वो मिक्सचर फिल कर देंगे, ठीक है। कंक्रीट का मिक्सचर फिल किया, आज इसको 24 या जितना 24 घंटे के लिए अपन सेट करके छोड़ देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि अपना एक कंक्रीट का क्यूब बन जाएगा। बन गया, दिख रहा है आपको, ठीक है दिख रहा है। आप क्या करेंगे यार, अपने अपने पास एक मशीन होती है यार, ये तो आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर में इसकी बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं अपन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, और शॉर्ट में इसको बोल देते हैं यार अपन सीटीएम। अब इसमें क्या होता है, ये एक हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे ये वर्क करती है। अब इसमें क्या होता है, आपने एक ऐसा मतलब एक मशीन होती है, ऊपर इसका ये पूरा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, नीचे स्ट्रक्चर होता है इसका, और नीचे से इसमें क्या होता है, नीचे से फिक्स रहता है, मतलब नीचे से मूव नहीं करता। अब अपन क्या करेंगे, अपना जो क्यूब अपन ने बनाया है ए नाम का, इसको अपन इसमें बीच में प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे अपने यहाँ पे एक मीटर टाइप का होता है, यहाँ पे इसमें क्या है, रीडिंग शो होती है। अब यहाँ क्या होता है, ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस काम करता है, मतलब जो भी इसमें हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है वो यहाँ पे काम करे, और ये इसको धीरे 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 नीचे पुश करता जाएगा। अब ये क्या आ रहा है, नीचे से तो फिक्स है भाई, ऊपर से इस पे लोड पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम आएगा जहाँ पे अपने जो जो कोन का मतलब क्या, कोन नहीं क्यूब है, वो टूट जाएगा, क्यूब अपना खत्म हो जाएगा। तो वो अपन को बता देगा यार, यहाँ यहाँ पे अपन को मान लो रीडिंग शो कर दी 200, तो मतलब क्या बोल रहा है, मतलब 200 तक का ये लोड सह पा रहा है कंक्रीट। तो इससे अपन क्या पता चलता है कि अपनी कंक्रीट के अपना मतलब कंक्रीट अपना कितना लोड सह सकता है सेट होने के बाद। इसलिए ये टेस्ट अपन करते हैं, ठीक है। इसका अपन समझ लेते हैं। अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, फेल कर देंगे क्यूब वाले माउल्ड को 150 mm इन 3 लेयर्स एंड कम्पैक्ट। मतलब एक लेयर डालेंगे, फिर उसको थोड़ा टैंप करेंगे, फिर दूसरी लेयर, ऐसे 3 लेयर में उसको करेंगे। फिर दूसरा क्या है भाई, कीप फॉर 24 आवर्स देन रिमूव द माउल्ड। 24 घंटे के लिए इसको सांचे में रख के छोड़ देंगे, और उसको फिर उसके बाद 24 घंटे बाद वो माउल्ड को निकाल लेंगे। तीसरा क्या है, क्योर इन वाटर फॉर मई। फिर उसको क्या करेंगे, वाटर के अंदर छोड़ेंगे 7 से 28 दिन के लिए, 7 दिन के लिए छोड़ दोगे चलेगा, ठीक है। चौथा क्या है भाई, प्लेस क्यूब इन कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। मतलब क्यूब को अपन काय में डालेंगे भाई, सीटीएम में, जो मैंने आपको बताया था। देखो ऐसे रफ डायग्राम भी बना दोगे ना, बट उनको क्या करना, थोड़े स्केल से यार हो ना, स्केल हो तो कोई दिक्कत नहीं, ना हो तो भाई मैं दे दूंगा आपको, बट क्या करना है, स्केल से बनाना। फिर पांचवा क्या है भाई, अप्लाई लोड ग्रेजुअली टिल फेलियर। मतलब अब धीरे धीरे उस पर लोड अप्लाई करते जाना जब तक फेलियर ना आ जाए। जो फेलियर पे अपन जो रिजल्ट में क्या लिख लेंगे, जो अपन को रीडिंग मिलेगी फेलियर पे, फेलियर वाली जो रीडिंग मिलेगी भाई वो अपन इस पे लिख लेंगे। तो ये क्या हो रहा है भाई, मोटा 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 नहीं, पूरा अच्छे तरीके से आपने समझ लिया कि अपना कंप्रेशन टेस्टिंग मतलब होता क्या है, कंप्रेशन टेस्ट करते क्यों है, ठीक है। तो अपन ने क्या कर लिया भाई, कंक्रीट भी कवर कर लिए, कंक्रीट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज भी कवर कर ली है, फिजिकल ना केमिकल दोनों, और उसके टेस्ट भी कवर कर लिए, ठीक है। तो वही मतलब ये है, कंक्रीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अपने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे खासे मतलब ठीक है आता है। और क्या इसमें मतलब सारी चीजें लगभग सेम ही चल रही है अभी तो पढ़ते आ रहे हैं ना अपन, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं तो आपको समझ ना आ रहा हो, तो ठीक है ना। उम्मीद है यार आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।